नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रेडियो के इतिहास के बारे में कि भारत में रेडियो कैसे शुरू हुआ, कैसे आया और आज रेडियो की क्या स्थिति है, कैसे एफएम चैनल्स आए और क्या क्या चीज़ें नई हुई रेडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो के बारे में गांधी जी ने कहा था कि रेडियो बिना कागज़ और बिना दूरी का समाचार पत्र है और यह एक अद्भुत चमत्कार है। रेडियो की अगर शुरुआत देखें तो इतालवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। 1896 में इंग्लैंड में उन्होंने इस दिशा में आगे प्रयोग किए और मार्कोनीज वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी की स्थापना की। 5 वर्षों बाद 1901 में वह अटलांटिक के पार पहला रेडियो संदेश भेजने में सफल हुए। 1901 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रूस में 7 मई रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1900 से 1904 तक अलेक्जेंडर पोपोव ने रशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के समक्ष मानव स्वर का प्रसारण किया। 1910 ईस्वी में रशियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई। 21 अगस्त 1922 को मॉस्को में एक रेडियो टेलीग्राफी स्टेशन ने कार्य करना शुरू किया तथा 28 जुलाई 1924 को फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग लॉ की स्थापना हुई। पिट्सबर्ग यूएसए में सन 1920 में प्रसारण केंद्र स्थापित हुआ, किंतु 23 जनवरी 1920 को चेम्सफोर्ड से मार्कोनी कंपनी ने सर्वप्रथम कार्यक्रम प्रसारित किया। प्रसारण का नियमित स्वरूप जॉन रीत के निर्देशन में बीबीसी द्वारा नवंबर 1920 में निर्धारित यौम प्रसारित हुआ। भारतवर्ष में रेडियो की उत्पत्ति अगर देखें तो भारत में पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण मुंबई से अगस्त 1921 में किया। प्रसारण केंद्र से 175 किलोमीटर दूर पूना के अपने निवास स्थान पर तत्कालीन गवर्नर ने इस अद्भुत प्रसारण को सुना तथा इसके विस्तार की कामना की। 16 मई 1924 में शौकीनी तौर पर मद्रास में एक रेडियो क्लब का निर्माण किया गया था। 1927 में 1.5 किलो भार के वो ट्रांसमीटर कलकत्ता व मुंबई में 30 किलोमीटर की परिधि में प्रसारण करते थे। इसके बाद 1930 में प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बना। यह व्यापारियों की एक कंपनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से 1933 में कंपनी का दिवाला निकल गया। 1934 में पहली बार सर हेनरी क्रॉक, जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य थे, ने 10 लाख के बजट का प्रावधान किया और उन्होंने रेडियो प्रसारण का लक्ष्य संस्कृत और जन शिक्षा रखा। 1935 में मैसूर राज्य के महाराजा ने रेडियो स्टेशन बनाया। तदुपरांत 1936 में रेडियो के ऊपर से सरकारी नियंत्रण यानी ब्रिटिश का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया। 9 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। बीबीसी के ब्रॉडकास्ट विशेषज्ञ मिस्टर गाइडर को ऑल इंडिया रेडियो का प्रथम निदेशक बनाया गया। इसी वर्ष दिल्ली के प्रसारण केंद्र में समाचार सेवा तथा शोध प्रभाग बनाया गया। सन 1940 में एएस बुखारी ऑल इंडिया रेडियो के प्रथम भारतीय निदेशक बने। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जिसकी भौगोलिक सीमा काफ़ी विस्तृत है तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है, रेडियो का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। संगठनात्मक ढांचा आकाशवाणी का निदेशालय प्रसार भारती के अंतर्गत कार्य करता है। अगर इसके हम संगठनात्मक ढांचे को देखें तो निदेशक महोदय विभाग के प्रमुख होते हैं और संपूर्ण आकाशवाणी नेटवर्क का समग्र प्रशासन और पर्यवेक्षण करते हैं। अपने कर्तव्यों और कार्यों के निष्पादन में निदेशक महोदय की सहायता निम्नलिखित विंग्स के अधिकारियों द्वारा की जाती है, जिसमें कार्यक्रम विंग मुख्यालय और क्षेत्रों में अतिरिक्त निदेशक जनरल एडीजी निदेशक महोदय को स्टेशनों के उचित पर्यवेक्षण में सहायता करते हैं। क्षेत्रीय एडीजी का मुख्यालय कोलकाता यानी पूर्वी क्षेत्र, मुंबई पश्चिमी क्षेत्र, लखनऊ मध्य क्षेत्र, भोपाल मध्य क्षेत्र, गुवाहाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, चेन्नई दक्षिण क्षेत्र, बेंगलोर दक्षिण क्षेत्र, दिल्ली उत्तर क्षेत्र और चंडीगढ़ उत्तर क्षेत्र में स्थित है। एक और एडीजी कार्यालय अहमदाबाद पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इंजीनियरिंग विंग तकनीकी मामलों के संबंध में निदेशक महोदय को मुख्य अभियंता और मुख्यालय में एडीजी इंजीनियरिंग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा मुख्यालय में विकास योजनाओं के संबंध में एक योजना और विकास इकाई भी है। सिविल निर्माण कार्यों के लिए
निदेशक यानी जो डायरेक्टर हैं को आकाशवाणी की सिविल निर्माण विंग CCW द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसका नेतृत्व एक मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर करता है। CCW दूरदर्शन की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। प्रशासनिक विंग जो होता है, प्रशासनिक विंग का डायरेक्टर को प्रशासन और वित्त के सभी मामलों में अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रशासन और अतिरिक्त निदेशक जनरल वित्त यानी जो रुपए पैसे से मामले इसके जानकार होते हैं के द्वारा सहायता दी जाती है। प्रत्येक निदेशक इंजीनियरिंग प्रशासन, कार्यक्रम प्रशासन और वित्तीय मामलों का ध्यान रखते हैं। सुरक्षा विंग निदेशक महोदय को सुरक्षा और आकाशवाणी के प्रतिष्ठानों जैसे ट्रांसमीटर, स्टूडियो, कार्यालयों आदि की सुरक्षा से संबंधित मामलों में उप निदेशक जनरल सुरक्षा, सहायक निदेशक जनरल सुरक्षा, उप निदेशक सुरक्षा द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। दूरदर्शन की सुरक्षा आवश्यकताओं को भी अधिकारी देखते हैं। श्रोतागण अनुसंधान विंग भी एक होता है आकाशवाणी में, जिसका जो डायरेक्टर होता है वो श्रोताओं से मिलने वाली प्रतिक्रिया के अध्ययन के लिए एक निदेशक, एक डायरेक्टर श्रोतागण अनुसंधान द्वारा सहायता दी जाती है। निदेशक श्रोतागण यानी डायरेक्टर श्रोता जो होता है श्रोता अनुसंधान को एक संयुक्त निदेशक श्रोतागण अनुसंधान द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालयों की संक्षिप्त गतिविधियां, आकाशवाणी के कई अधीनस्थ कार्यालय अलग अलग कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। इन कार्यालयों प्रभागों की व्यापक गतिविधियां इस प्रकार हैं। अगर हम देखें तो पहला है समाचार सेवा प्रभाग। समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे काम करता है और घरेलू और ब्याह सेवाओं के लिए 607 से अधिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। बुलेटिन भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में होते हैं। प्रभाग का नेतृत्व निदेशक महोदय समाचार यानी जो डायरेक्टर होता है वो समाचार का वो करते हैं। आकाशवाणी में 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय मामलों की समाचार मूल्य के अनुसार बुलेटिन क्षेत्रवार भिन्न होते हैं। ब्याह सेवा प्रभाग, आकाशवाणी का ब्याह सेवा प्रभाग 27 भाषाओं में प्रसारण करता है, जिसमें 15 विदेशी और 12 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। ये सेवाएं प्रतिदिन 72 घंटे के कुल प्रसारण समय के साथ 100 से अधिक देशों में प्रसारित की जाती हैं। प्रतिलेखन और कार्यक्रम विनिमय सेवा, यह सेवा स्टेशनों के बीच कार्यक्रमों के आदान प्रदान, ध्वनि अभिलेखागार के निर्माण और रख रखाव और संगीत मनीषियों की प्रतिष्ठित रिकॉर्डिंग के व्यावसायिक रिलीज का ध्यान रखती है। अनुसंधान विभाग, रिसर्च विंग। अनुसंधान विभाग का कार्य आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए आवश्यक उपकरणों का अनुसंधान यानी रिसर्च और विकास यानी डेवलपमेंट करना है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबंधित जांच और अध्ययन और R&D उपकरणों का प्रोटोटाइप मॉडल के विकास के लिए सीमित उपयोग फील्ड ट्रायल में शामिल है। अनुसंधान विभाग रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य में संलग्न रहता है। विभिन्न आकाशवाणी प्रयोगशालाओं में की गई तकनीकी गतिविधियां अगर हम देखें तो टेलीमेट्री सिस्टम, अगर उस पर ध्यान दें तो मध्यम तरंग ट्रांसमीटर के नियंत्रण और निगरानी के लिए एक टेलीमेट्री सिस्टम विकसित किया गया है, जिसे दूरस्थ स्थान से नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रणाली का सफल परीक्षण आकाशवाणी रोहतक और आकाशवाणी कोटा में किया गया है। FM एंटीना जो आजकल चल रहा है, हाल ही में अनुसंधान विभाग ने 6 बेस सर्कुलर पोलराइज्ड 10 किलोवाट FM एंटीना डिज़ाइन और विकसित किया है, जिसे पूरी शक्ति पर आकाशवाणी मैसूर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बहुभाषी समाचार स्वचालन प्रणाली को अगर हम देखें तो उसमें आकाशवाणी के पास भारत में 40 से अधिक क्षेत्रीय समाचार सेवा इकाइयाँ हैं, जो अपनी संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिन तैयार और प्रसारित करती हैं। ये इकाइयां मैनुअल कार्यप्रणाली के साथ कार्यरत हैं। अनुसंधान विभाग यानी रिसर्च विंग ने बहुभाषी न्यूज रूम स्वचालन प्रणाली विकसित की है, जिससे कार्य प्रवाह तेज, आसान और सुचारू हो गया है। इस प्रणाली में एजेंसियों से प्राप्त समाचार आइटम सीधे कंप्यूटर पर कैप्चर किए जाते हैं, संपादित होते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर जैसी स्क्रीन से पढ़े जाते हैं। समाचार बुलेटिन के दौरान ऑडियो क्लिप भी डाली और चलाई जा सकती है। अंतिम क्षणों में समाचार बुलेटिन में बदलाव का प्रावधान भी सॉफ्टवेयर में
शामिल है। ध्वनिक परीक्षण सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो कि अनुसंधान विभाग की ध्वनिक प्रयोगशाला एवं विभिन्न अध्ययन परियोजनाएं ध्वनिक मापों यानी ध्वनिक सामग्री और विद्युत ध्वनिक ट्रांसड्यूसर के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करती हैं। हाल ही में माप सेटअप को आधुनिक बनाते हुए नई ध्वनि शोर विश्लेषक प्रणाली का परिचय दिया गया है। This video channel, MassCom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.